नमो अर्यन्ताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो जयाणं नमो लवसत्साणं नमो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाने के लिए लोग नीतियों का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े नीतिकारों का कहना है, बहुत सारे प्रसिद्ध नीतिकारों की एक नीति है, वो क्या है? आवश्यकता, कीमत। हर कोई अपनी कीमत चाहता है कि हमारा प्रोडक्शन मार्केट में हाथों हाथ लिया जाए, चाहता है कि हमारी स्वयं की डिमांड सबके हाथों हाथ हो, हर कोई हमें स्थान दे, हर कोई हमारा प्रयोग करे, हर कोई हमें स्नेह दे, हर कोई हमें कीमत अदा करे। एक बहुत प्यारा सूत्र है, रिस्पॉन्स चाहिए तो रिस्पॉन्सिबल बनो। संसार में कीमत वस्तु की नहीं, व्यक्ति की नहीं, मात्र आवश्यकता की है। जब तक जिसकी आवश्यकता है तभी तक उसकी कीमत है, और जहाँ आवश्यकता समाप्त हुई तो कीमत भी समाप्त हो जाती है, चाहे वस्तु की हो या व्यक्ति की हो। मात्र आवश्यकता की होती है या उसमें राग पले उसकी, जिसमें राग होता है उसकी कीमत होती है। अपनी कीमत चाहते तो कुछ ऐसा करो कि आपके प्रति लोगों का राग बढ़े, आपके प्रति लगाव बढ़े, आपकी ओर खिंचाव बढ़े। दूसरा, अगर अपनी कीमत चाहिए तो इतने अपने स्वभाव में ऐसी चीज़ें जनरेट करो कि सामने वाले को आपकी आवश्यकता महसूस होने लगे। आपके ना रहने पर उसे कमी खलना चाहिए, और अपने माल की डिमांड पैदा करो। माल बाद में पैदा करना, पहले डिमांड। मार्केट में माल बाद में उतारना, पहले उसकी रिक्वायरमेंट तैयार कर लेना। कभी भी एक बार की बात है, एक देश चप्पल बनाता था। वो भारत में एक बार आया, बोले यहाँ बहुत आबादी और सब ऐसे ही घूम रहे हैं। तो उसने एक प्लास्टिक की शीशी को चपटाया, किसी आदिवासी बच्चे के पैर में लगा दिया। उसको गरम भी नहीं लगा और कांटे वगैरह भी नहीं लगे। अब उसका देख के फिर उसके घर के बड़े लोगों ने भी और सब आदिवासियों ने पानी की बोतल को पैर में रस्सी से बांध कर चलना प्रारंभ कर दिया। फिर बोला, अब मैं इसके लिए उपकरण भेजूँगा। अब उसने चप्पल लॉन्च करी जो बहुत कम रेट में थी भारत में। फिर उसकी चप्पलें बहुत बिकी। वो विश्व का 1 नंबर का ऊंचे स्तर का आदमी हो गया। चप्पल की कीमत नहीं थी, चप्पल की नहीं थी, अपने प्रोडक्शन को उपयोगी बताना, प्रोडक्शन को बहुमूल्य बताना कि कितना कीमती है। जो आपका उत्पाद है उसकी कीमत नहीं, उसकी जो आवश्यकता आपने जनरेट की है, कीमत उसकी है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपको सभी कोई लाइक करे, आपकी हर कोई हाथों हाथ ले, तो अपनी आवश्यकता पेश कीजिए। अपनी आवश्यकता सामने वाले को हो, क्योंकि काम की चीज़ हर किसी के हाथों हाथ में होती है, और जो वस्तु काम की नहीं होती वो डस्टबिन में पड़ी मिलती है। जो वस्तु उपयोगी होती है वो लोगों के हाथों हाथ में और जेब में होती है। जो वस्तु उपयोगी नहीं होती वह डस्टबिन में या किसी रोड पर पड़ी मिलती है। इसलिए अपनी हुनर,
अपनी सेवा, अपनी विनय इतनी बढ़ाइए, इतनी कि सामने वाले को किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसी चीज़ चाहिए, वो उसके मन में आते साथ सामने पेश होना चाहिए। और जब बोलने वाला है उसके पहले समझकर वो काम होना चाहिए, तब आपकी वैल्यू अपने आप बनेगी। क्योंकि संसार में कीमत वस्तु की कतई नहीं है। आज नाश्ते की कीमत है, थोड़ी देर बाद भोजन की कीमत हो जाएगी, थोड़ी देर बाद बिस्तर की कीमत होगी, थोड़ी देर बाद जूते चप्पल की कीमत होगी। प्रति समय आवश्यकता बदल रही है, उसके हिसाब से कीमत बदल रही है। नाश्ते के समय पे नाश्ता खरीदते हैं लोग, चप्पल नहीं। और कहीं जाना होता है तो नाश्ता नहीं, चप्पल ली जाती है। समय पर अपने हुनर को, अपने व्यक्तित्व को इतना बहुआयामी बनाइए कि लोगों को उठने से लेकर सोने तक मात्र आप ही याद रहें, आपका ही ध्यान रहे। जैसे आज के समय में मान लो कि नेटवर्क या समझ लो कि गूगल, जियो हो गया कि नेटवर्क हो गया कि गूगल हो गया, एंड्रॉयड मोबाइल, आज आदमी को जो भी करना है तो उसमें एक अति आवश्यकता, उसने अपनी आवश्यकता सिद्ध की है। आवश्यकता थी नहीं, अपनी आवश्यकता तैयार की है, अपनी आवश्यकता तैयार की है। एक समय था जब भारत में ये नेट वगैरह का बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं था, उसके सेट भी इतने महंगे थे, कोई लेना पसंद नहीं करता था। लेकिन स्कीमों पर कम से कम रेट में सेट उपलब्ध कराए गए और 1 से 2 साल तक डाटा भी फ्री दिया गया ताकि लोगों को आदत पड़ जाए। अब आदत पड़ गई है तो यही उनके इनकम का प्रमुख सोर्स बन चुका है। इसके जिनने आदत लगाई उनके लिए विशेष सोर्स बन चुका है। तो वस्तुएं कीमती नहीं, उसकी उपयोगिता उत्पादन करने वाले को ही बढ़ानी पड़ती है कि हमारा प्रोडक्ट कितना उपयोगी है, उससे आप कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। एक रस्सी बनाने वाला, रस्सी कितनी उपयोगी है पता है आपको? रस्सी कितनी उपयोगी है? रस्सी तो उपयोगी है भी और नहीं भी। उसका उपयोग जो बनाने वाला है उसने ही बताया कि भाई इससे तुम पशुओं को भी बांध सकते हो और पागल व्यक्ति को भी बांध सकते हो। कोई कुएं से पानी भी खींचना है या पहाड़ पर भी चढ़ना है, चाहे गाड़ी में माल लोड करना है कि गाड़ी में माल व्यवस्थित बांध कर रखना है, कि गिरते हुए मकान को कैसे संभालना है, कि जब तंबू लगाया जाएगा, टेंट लगाया जाएगा तो उसे सपोर्ट कैसा देना है। हर जगह रस्सी का काम है, रस्सी के बिना काम ही नहीं हो सकता। और तो और अगर कहीं जा रहे हैं तो अपने टिफ़िन को भी पतली रस्सी से बांध कर ले जाएंगे तो उसमें की सामग्री गिरेगी नहीं और वेस्ट नहीं होगी। हर चीज़ में रस्सी का उपयोग है, चाहे झोले की तनी के रूप में हो या पजामे के नाड़े के रूप में हो या पहाड़ में चढ़ने के लिए वो रस्सी के रूप में हो या कुएं से पानी निकालने के लिए, रस्सी बहुत उपयोगी है। ये सुनकर सब लोगों ने रस्सी लेना प्रारंभ कर दी। रस्सी उपयोगी नहीं, रस्सी का काम तो अन्य चीज़ों से भी होने को हो जाता, लेकिन अपनी वस्तु को महत्व अपने को बनाना पड़ेगा, उसके मार्केट में डिमांड अपने को ही तैयार करना पड़ेगा, तभी कीमत होगी। क्योंकि हर किसी को महसूस होना चाहिए कि इसकी आवश्यकता हमें है।
जिस चीज़ की आवश्यकता ऑडियंस को महसूस होगी वो हाथों हाथ बिकेगी। वो वस्तु हाथों हाथ बिकेगी। वो व्यक्ति का भी डिमांड जगह जगह होगी जहाँ उसकी उपयोगिता होगी। जहाँ उसकी उपयोगिता होगी वहाँ ही उसकी विशेष कीमत समझ में आएगी। अन्यथा 50 व्यक्ति हैं तो लोगों के लिए बोझ हैं, धरती के बोझ हैं और कुछ काम वाम करते नहीं, खाली उधम करते हैं। लेकिन जब कारखाना खुलता है, कल कारखाने खुलते हैं तो वही लेबर पावर के रूप में उपयोग होती है और उससे ही देश की उन्नति और तरक्की होती है। और यहाँ तो वही लोग उत्पात मचा रहे थे, उपद्रव कर रहे थे क्योंकि काम नहीं था। अब उनको काम मिल गया तो वही कीमती हो गए, उनको ही पेमेंट पे पेमेंट बढ़ा कर बुलाया जा रहा है क्योंकि उनकी उपयोगिता समझ में आ चुकी। इसलिए कीमत आवश्यकता की है या फिर जहाँ राग है कीमत उसकी है। उसके अलावा संसार में किसी की भी कोई भी कीमत नहीं है। अगर अपने रिस्पॉन्स चाहते हैं अपने और अपने प्रोडक्शन का तो उस रिस्पॉन्सिबल बने। लोगों को महसूस होना चाहिए कि आपकी आवश्यकता हमें कदम कदम पर है, समय समय पर आपकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। तभी आपकी और आपकी वस्तु की डिमांड मार्केट में उभर कर आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद।